Once again, जी अस्सलाम वालेकुम। सनसिल्क वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगामे में खुश आमदेद। It is presented by Panther Tires, powered by Spark Smartphone, shine with Sparks, and brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है। Gentlemen in the crime, ladies and gentlemen, on the right hand it's Salim Malik Saab, on left it's Abdul Rauf Saab. Assalamu alaikum to both of you. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। सही। ये पीछे से किसी ने म्यूजिक लगाया हुआ है। That's very good. बहुत तरक्की हो गई हम लोग। सुनाई दें। हाँ, सुनाई दें थोड़ा। सर मैं तो बहुत कुछ सुनाना चाहता हूँ, कसम खुदा की। मैं ऐसा नीचे मुझे ना वो हमारे जो आलिम हैं कवि साहब, वो मिल गए थे तो वो मुझे मिले। उन्होंने कहा जी, लोग मुझे बता रहे थे कि 500 रन पाकिस्तान कर लेगा और इंग्लैंड जो है फिर उसको हम इस तरह से आउट कर देंगे। तो मैं मुस्कुरा रहा था इस बात। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। कवि साहब को बता रहे थे लोग? कवि साहब को लोग बता रहे थे कॉल कर करके। अच्छा। मुफ्ती कवि साहब जो थे उनको बता रहे थे, मुझे अभी नीचे मिले रास्ते में। हाँ हाँ, आई एम टेलिंग यू, या तो व्हाई नॉट। मुफ्ती कवि काफ़ी मशहूर से वो जो बड़े फेमस जी जी जी, उनको बता सकते हैं वाले। आई डोंट नो कहाँ कौन से वाले, बट या अगर वही है तो उनको लोग बता सकते हैं। बता सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, आपको बता सकते हैं। नहीं नहीं, बाकी बता सकते हैं। अरे जेन्युइन सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग। अभी अभी उनसे मेरी नहीं, मुलाकात हुई है। अभी कितने टेलीफोन कॉल्स आई हैं आपको। हाँ, अच्छा, और दूसरी ये बात ना, आई मीन लोगों की उम्मीदें बस अजीब ही हो रही थी ना, नहीं टूट के दे रही थी। फाइनली जब कल यकीन हो गया, कल वो न्यूजीलैंड के आगे क्यों आ गया ना, तब पता चला कि नहीं फाइनली इट्स ओवर। ये वो देखें, वो जो छोटा बॉल पकड़ के बैठा हुआ है, ये अभी भी मुझे पूछ रहा था पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ सकता है। और ये जितना छोटा है ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तुम्हें टेबल टेनिस की बॉल पकड़नी चाहिए। तुम खामा क्रिकेट की, आप वो क्रिकेट के अंदर एक आप बता रहे थे, हैरान हो रहा है कि कौन थे? खालिद लतीफ साहब थे। हाँ, जरा फेंको, जरा बॉल तो फेंको, इधर इधर देख भी लिया करो, बॉल फेंको। हाँ, ऐसे फेंक दो, कैच दो, कैच दो। गुड कैच। देयर यू गो। पाकिस्तानी टीम में जगह बन सकती है। बिल्कुल, स्पॉन्सर ले आओ। एटलीस्ट आप टकरे तो नहीं मारेंगे। आ गया। अच्छा, मैंने इसका हाथ लगा के देखा, मैंने कहा यार पता नहीं ये ठीक है, इसका दिमाग ठीक है कि मुझे पूछे जा रहा है सेमीफाइनल में अभी भी आ सकते हैं। वाकई में? हाँ हाँ, ये मैं सोया हुआ उठा था ये। वाकई में? हाँ। तो पूछ रहे थे कि सेमीफाइनल में आ सकते हैं? नहीं, हाँ, अभी भी मुझे पूछ रहा था। नहीं, उसे पता है वो। नहीं, इसको कुछ पता नहीं है, ये सोया रहता है। ऑलराइट जी। अच्छा जी, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स एक्सपेक्टेड एज एक्सपेक्टेड 411 रन, यू नो, एंड रोहित आज लेकिन हमें कोहली से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि आज वो 50 सेंचुरियां करेगा, लेकिन नहीं कर पाया। आज अनुष्का भी आई हुई थी स्टैंड्स में। हाँ, अनुष्का शर्मा वाज देयर, हिज वाइफ वाज देयर। अच्छा, एंड आई थिंक रोहित शर्मा की बेगम भी थी। असल में मैच देख रहे थे, मैं भी पता चला। आप लोग जी? मैं भी मैच ही देख रहा था, ये बंद कर दिया करें फोन को। अच्छा, हम कुछ और, अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैच हम देख रहे थे, मतलब मुझ पे तंज किया जा रहा है। फोन भाई के आ रहे और भाभी यू नीड टू चेक हिज फोन। बेटी का फोन है। आप बताएं। वन अप स्किपर, वन अप। अच्छा, सो एनीवे, कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट तो नहीं था आज के मैच का? वो तो एक्सपेक्टेड था कि इंडिया ने जीतना। आपने बड़ी कोशिश की, हम कुछ नाम दूसरा लेने की कोशिश मैंने कभी कोशिश के लिए। अच्छा, मुझ पे आप कुछ भी कहते हैं, रियली? अच्छा, सो ये तो सब मजाक की बात है, ऑल जोक्स एंड फन। लेकिन हियर इज माय क्वेश्चन, आज के मैच का टर्निंग पॉइंट आपको क्या लगा? कहीं ऐसा लगा कि जरा भी कंट्रोल थी नेदरलैंड्स की गेम पे? देखिए, मेरा ख्याल है कि वन साइडेड ही मैच, आप इसमें क्या 410 रन बहुत बड़ा टारगेट होता है। इसमें इंटरेस्ट सिर्फ एक ही था, मेरा ख्याल है कि पूरे जो आज क्राउड भरा हुआ था, स्टेडियम भी भरा हुआ था पूरे इंडिया का, और वर्ल्ड वाइड भी हमारा भी यही इंटरेस्ट था कि आज विराट कोहली को सेंचुरी करेंगे और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। टर्निंग पॉइंट था, वही टर्निंग पॉइंट था जब आउट हुए। नीचे कवि साहब ने आपसे बातें की। उसके अलावा टर्निंग पॉइंट इस मैच में कोई नहीं था। इसमें कोई सीधा मैच था। सीधा मैच था। आज आप देखें, उन्होंने मतलब बिल्कुल ही मजाक वाला ही था कि वो सब ने बॉलिंग की। हाँ, रोहित शर्मा ने, और रोहित शर्मा ने भी बॉलिंग, एक विकेट भी लिया। रोहित ने भी एक विकेट लिया। रोहित शर्मा एंड कोहली बोथ। आखिरी जो आपकी नजर मेरे ख्याल उसी वक्त पड़ी होगी जब उसने आउट करके कोई इशारा किया होगा। किसने इशारा किया? क्या किसकी बातें? उसने आउट करके को बाहर यूं कर रहा था वो उस वक्त। विराट
नहीं, विराट आई थिंक अनुष्का शर्मा वाज देयर, शी वाज वाचिंग द गेम, शी वाज, एंड जब कोहली टुक द विकेट तो उन्होंने उनको भी दिखाया। दूसरा फिर आई थिंक रोहित की फैमिली जो थी वो भी वहीं थी, आई थिंक हिज मिसेस वाज देयर एज वेल, तो बड़ा अच्छा जेस्चर था। इट वाज वेरी नाइस, गुड टू सी। क्राउड भी फुल था और मेरा ख्याल है क्राउड बहुत फुल था, बहुत चार्ज था क्राउड। नहीं, वो क्राउड इसलिए कि आप देखें इंडिया के तकरीबन मैचेस में सैटरडे संडे को रखे हैं उन्होंने, उसकी रीज़न यही थी कि लोग आए। लोग तो वैसे भी आते हैं उनके मैच। इंडिया सो फार अनबीटन है वर्ल्ड कप में, ना हमने इसके बारे में बात की है, आपने हमेशा कहा है कि ज़रूरी नहीं कि अनबीटन रहे, बट क्या लगता है आपको अनबीटन रहेगी? नहीं, ये देखें जो उनकी फॉर्म जा रही है और जिस तरह खेल रहे हैं, वो लग तो यही रहा है कि वो सबसे बेहतर टीम वही नज़र आ रही है। मगर मैं फिर कहता हूँ कि एक मैच आता है, बुरा दिन आता है जब आप बहुत अच्छा हो कर रहे सकता है हो। वर्ल्ड कप के ये बाद आप आए। मेरी तरफ जा रहे हैं इसलिए ये मेरी जरूर- टीम की तरफ हाँ, नहीं, ये एक मेंबर में इजाफा हो गया मेरे एक वोट में। सही, you guys are ignoring the great Bhuma. भूमा Yeah, वो you तो guys are साउथ ignoring it. ऑस्ट्रेलिया का है ना, उनका Yeah. तो अलग है। South Africa, you know, anything can happen. लेकिन वो तो देखे ना कि हमारी भी यही ख्वाहिश है कि भूमा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएं हाँ। और पूरे स्टेडियम का चक्कर नहीं लगाएं। जीते तब भी उठा ले। हाँ, I mean, फिर what भी difference would it make? फिर भी उठाएं। If you're उनको not वैसे ही दे winning, देनी just चाहिए। lift the trophy up. That's it. क्या होगा? ज़्यादा से क्या हो कुछ जाएगा? भी नहीं होना क्या कुछ भी नहीं होगा। मगर सर भाई, मैं देखे ना, मैं वैसे कह रहा हूँ जो नज़र आ रहा है इंडिया Lethal. लीथल हुई है। लेकिन स्लीप भाई देखें कि आज जो बॉलिंग की है इंडिया ने, जो उनके फास्ट बॉलर जिनसे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि बड़ी जल्दी आउट कर देंगे नीदरलैंड की टीम को, मगर आज शामी को और जो सिराज है उनको रन्स पड़े हैं अर्ली ओवर्स में। अगर इसी तरह की बॉलिंग इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ की तो मेरा ख्याल है कि वो मुश्किल होगा। रऊफ असल में देखो, जब आप 400 स्कोर कर गए हो और उसके बाद फिर रिलैक्स कर ही जाते हो, आप उस तरह जान नहीं मारते आपके। हाँ, अगर उन्होंने 300 किया होता तो शायद आपको डिफरेंट नज़र आता। फिर ना विराट ने बॉलिंग करनी थी, ना रोहित ने करनी थी, और ना उसने बाहर इशारे करने थे। फिर इशारे करने से बाहर। ओके। लेकिन अभी की बॉलिंग जो थी ना सलीम भाई इनकी 128 श्रेयस, केएल राहुल 102, रोहित 61, गिल 51। बैटिंग लाइनअप आउटस्टैंडिंग Outstanding. बैटिंग तो देखिए Outstanding. जो बैटिंग शुरू से राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच, और उससे भी पहले आपको याद होगा जो इन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 354 रन किए थे। या तो बैटिंग तो इनकी बहुत ज़्यादा फॉर्म है, और स्पेशली टॉप 6 इनके टॉप 6 बहुत तो ही। जिस टीम ने इनके खिलाफ मैच जीतना, मेरा ख्याल है कि उनको अच्छा, आज शामी ज्यादा कामयाब नहीं हुए, क्यों, वजह क्या है? देखिए आज उस तरह बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, एक तो स्विंग नहीं हुआ, दूसरा ड्यू फैक्टर इतना ज़्यादा उसमें इफेक्टिव नज़र नहीं आया। या मे बी वो जो आप कहते हैं हमेशा से शायद वही हुआ है कि शामी को बहुत ज़्यादा पढ़ा है लोगों ने, बिकॉज शामी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है पिछले 2 वीक के अंदर अंदर। नहीं, मैं सर भाई उसका ना जो स्विंग होता है ना, उसमें पढ़ने वाली बात तब होती कि वो स्विंग हो रहा होता, उस तरह स्विंग नहीं हुआ। ओके। जिस तरह पिछले मैचों में आपको नज़र आई ना, उसने आते ही अच्छा खासा इम्पैक्ट डाला था। मगर अभी शायद रिलैक्स भी, मैं जैसे कहा ना कि रिलैक्स कर जाते हैं रिलैक्स, कोई उसका कोई वो नहीं था। और आज उसको बड़ी मार पड़ी है, ड्राइवें लग रही थी, बॉल एक ओवर बिल्कुल पहले ओवर जो उन्होंने किया उसमें उनको 4 बाउंड्रीज लगी। तो इसका मतलब है कि रन्स तो उनके हुए। अगर इसी तरह की पिच हुई और न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को अगर उनको अर्ली ऑन ये आउट, जिस तरह कॉनवे है या रविंद्रा है, अगर आउट ना कर सके तो मेरा ख्याल है कि जो मेरी टीम न्यूजीलैंड है उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। मेरी टीम मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह आपकी टीम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हाँ, नहीं, ये हमेशा न्यूजीलैंड। सर आपकी टीम कौन सी है अब? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि जो अच्छी टीम खेल रही है वो इंडिया ही खेल रही है। ओके, सो इंडिया। और उसके बाद अगर कोई टीम मुझे लगती है जो टफ टाइम दे सकती है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, वैसे तो चारों टीमें देखें, जो टॉप चारों टीमें हैं और उनको यही चारों टीमें डिजर्व भी करती थी सेमीफाइनल के अंदर। सिर्फ पाकिस्तान आपका था ख्याल कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगी, मगर किसने बोल दिया आपको? ओह माय गॉड। अच्छा, मजे की बात ये, मेरे अलावा इन दोनों का ख्याल था, मेरे अलावा। मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, मैंने इट्स नॉट दैट ऑफ कोर्स आई लव पाकिस्तान, लेकिन आप नजर आता है ये आपको। इसी वजह से हम कहते थे कि आप हमेशा बहुत बूस्ट करते थे कि पाकिस्तान टीम बूस्ट करने की नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा पाकिस्तान आएगा। मैंने आपको हमेशा रियलिटी बताई है। मैंने हमेशा कहा है कि 4 टीम्स क्वालिफाई कर रही हैं, यही 4 टीम्स 2 वीक के बाद यही बना था, 2 वीक के बाद ये पॉइंट्स टेबल था, और इसी में मैंने कहा था कि इनके अलावा कोई भी टीम 5वीं टीम नहीं आएगी। मुझे अफगानिस्तान लग रही थी, अफगानिस्तान नहीं।
सवाल ही नहीं पैदा होता। रन रेट देखिए, सलीम भाई हमेशा कहते रहे रन रेट मैटर नहीं करता, मैटर ही रन रेट करता है। और मैटर अदर देन दैट तो आपको, बिकॉज तमाम टीम अदर देन इंडिया, वो इंडिया एक सुपर टीम है इस वक्त, इंडिया के बाद की बाकी जितनी टीम्स हैं। अच्छा, मैं क्यों कहता था कि रन रेट मैटर नहीं बिकॉज यू वांटेड एवरीवन टू, यू वांटेड अस टू विन एवरी गेम। ऑफ मैं कोर्स चाह रहा था कि मैच जीतेंगे तो फिर रन रेट पे हम जाएंगे नहीं। हमारी टीम सुपर टीम नहीं थी ना वैसे, हमने ऐसा नहीं किया। अच्छा, इसमें ये देखिए जो न्यूजीलैंड की टीम है, पहले 4 मैचेस में उनके 8 पॉइंट थे। हाँ। वो बाकी जो 5 मैच हैं उनमें सिर्फ 2 पॉइंट उन्होंने लिए और 10 पे आई है। ऑस्ट्रेलिया जो ऐसी टीम थी जो पहले राउंड के में बॉटम पे खड़ी थी, नंबर 9 पे, वहाँ से वो ट्रेवल करती हुई 14 पॉइंट के साथ वो नंबर 3 पे आई है। तो मेरा ख्याल है कि ग्रेट अचीवमेंट ऑस्ट्रेलिया की इस वर्ल्ड कप में। अच्छा, सो यू थिंक कि अगर इंडियन बॉलिंग ऐसी रही जैसे आज थी तो न्यूजीलैंड एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो सकती है या चेस करने में कामयाब हो सकती है? चेज नहीं, मेरा ख्याल है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको ज्यादा एडवांटेज होगा। अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे और 325 प्लस रन्स करेंगे वो, और वो कर सकते हैं, उनमें इतनी एबिलिटी है जो उनके बैट्समैन है, तो उसमें इंडिया के लिए जब प्रेशर हो क्रिएट होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। बाय द वे, वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया था, वो टीम जिसने वानखेड़े के अंदर पहले बैटिंग की है वो 14 मरतबा कामयाब हुई है, जिसने बाद में बैटिंग की है वो 13 मरतबा कामयाब हुई है, जिसने पहले बैटिंग की 14 मरतबा। वन ऑफ द अदर्स मुझे इस वक्त याद नहीं है, मैटर नहीं करता। तो आई डोंट थिंक टॉस वुड रियली मैटर दैट डे, दैट डे, बिकॉज अब तमाम चीजें जो होंगी वो सेमीफाइनल के वक्त वाइप ऑफ हो जाएंगी, सारी चीजें वाइप ऑफ। अब वो डे मैटर करेगा, वो डे इंडिया का भी हो सकता है, वो डे न्यूजीलैंड का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। मगर उसमें एक चीज़ जो बात कर रहे हैं ना कि टॉस वाइटल इसलिए होएगा कि जो टॉस जीत के स्कोर लगाएगा ना, सेकंड इनिंग जितनी इंडिया की जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ भी शाहीन ने 2 आउट किए थे तो मुसीबत पड़ गई थी आते ही। बिल्कुल। तो ये एक प्रेशर होता है। और बोल्ट उनका ऐसा बॉलर है जो इन स्विंग करता है बड़ी अच्छी लाइन पे, और उसका उस दिन स्विंग हो गया, किसी तरह बॉल मिल गया उसको भी स्विंग वाला, तो चीज़ें चेंज। या बीच में ना खुद इन स्विंग क्यों करते हैं, अंदर से कोई फ्लिपर क्यों डाल देते हैं? मतलब लेट्स जस्ट टॉक टू यू। खुदा के लिए सारे में गुस्सा नहीं करना। नहीं, गुस्सा तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं समझना चाहता हूँ ये इतनी ये नहीं। देखे जिस तरह बॉल ना कई दफ़ा सुबह को जैसे ड्यू फैक्टर होता है, बॉल स्विंग करता है, तो अगर बॉल स्विंग कर गया उस दिन उसको, तो बड़ा प्रेशर डल पड़ सकता है। ऊपर आप देख रहे हैं, आसपास भी आप, लेकिन ऊपर भी आप देख रहे भी है। हैं, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, तो ये हिसाब मेरे पे नहीं आएगा। जी। हेनरी का फिट होना बहुत वाइटल होगा। मेरे ख्याल इतने दिन मिल गए हैं, हेनरी हो ही जाएगा। 8-10 दिन तो हो गए मेरा ख्याल उनको फिटनेस के बाद। नहीं हो तो आप लोग कर दीजिएगा, क्या हेलो हेनरी फिट हो जाएगा। नहीं, वो मेरा ख्याल बहुत जरूरी है उसका फिट होना, क्योंकि मेन मेरा ख्याल है उनमें ये चीज़ नहीं है कि वो मैच वाले। अच्छा, बाय द वे, ऑन अ सीरियस नोट, बहाना मारे कि मैं अनफिट हूं, मेरी हैमस्ट्रिंग पुल हो गई। ऑन अ सीरियस नोट, जो कल आपने बात की थी, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई थिंक रिजवान पे खासी तनकीद हुई है इस बात पे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वाकई नहीं करना चाहिए वो। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो उनमें ऐसा नहीं है बंदा कोई कि जो ऐन मौके पे परफॉर्मेंस ना हो। तो वो आज इंडिया की टीम में भी एक नज़र आया है। नहीं, वो तो लगा है ना बॉस ने भाई, इसको इस तरह ना करे। वो तो हॉरिबल, वो तो 150 मीटर ऊपर बॉल गया के लगा। स्कूल के कौन से वाले बच्चे, मैं सच बता रहा हूँ, जो शरारती नहीं होता, जो जिसको वो उसको मतलब कुछ ना कुछ वो तकलीफ में देख के दूसरों को कुछ होता है। अच्छा, उस वक्त मैं इसको रऊफ को कह रहा था कि मैंने कहा यार ये ऐसी खतरनाक जगह है, ये अंदर भी चली जाती है लगे तो हंस रहा था उस वक्त। अब बड़ा सीरियस हो गया, नहीं उसको बड़े 50 गज ऊपर से बॉल लगी है। इट वाज हॉरिबल, वाकई वो खतरनाक। इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग, या इट कुड एनीथिंग। बड़ा सीरियस हो गए थे, कसम से बड़ा सीरियस उस वक्त। मैंने कहा यार ये बड़ी खतरनाक है एक दफा। अच्छा, वापस आते हैं तो झलकियां देखते हैं, फिर उसके बाद डेमो लेते हैं आप लोगों से। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। आज कोशिश थी आयर की ना कि इसका सामने से वही खेलता रहे, मगर उसको एक और मिला जब 89 पे था जब। और लास्ट ओवर में उसने कहा ये तो मौका खो ना दूं मैं कहीं। राहुल ने और बड़ा अच्छा उसने 100 किया और बड़े कम बॉलों पे किया और बड़ा तेज खेला। इट वाज रियली गुड टू सी। और दूसरी आज देखें, ये हालांकि विराट कितना बड़ा प्लेयर है, गलती फिर भी इंसान से जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, आज उसने भी अगली बॉल को कट मारने दिया है।
सर 71st 50, 71st, क्या बात है। क्या बात है उसकी। और 4900 4900 71st 50, तो आज हमारा था ख्याल कि वो 50 कर जाएगा। अच्छा मुझे भी ये 50वां। लगता था कि आज विराट कर लेगा, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं। आई थिंक हाँ, नहीं, मगर सेमीफाइनल मेरा ख्याल would be a good day to do it, ऐसी और टीमों फाइनल के would be a खिलाफ- good और day मेरा to ख्याल do it। राइट स्टेज है सेमीफाइनल या फाइनल, अगर उसमें सेंचुरी करे और 50 100 हाँ। उसके हों और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दे, Oh God, तो मेरा yeah. ख्याल है इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। Yeah. मगर इंडिया मेरा के लिए ख्याल तो थोड़ा सभी कोशिश रिलैक्स भी था आज। थोड़ा I बीच think में उसने everybody was काफी- relaxed. The mood was very festive. I don't think really they were playing a really competitive match. They were playing cricket. They were enjoying cricket. It was a ceremonial match. I don't think there was no pressure on Netherlands. Netherlands पे कोई pressure नहीं था. They knew that they had a good run in World Cup cricket, और India knew that they're going to win this game. India wanted to make sure कि जी उनकी जो losing streak है, जो winning streak है, वो मुतासर ना हो. तो I think they did that. They did that. आवाम को अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, जो टेलीविजन पे घर पे बैठे हुए थे मेरे जैसे लोग, मुझे बहुत मजा आया देखने का, और जो स्टेडियम के अंदर थे उन्होंने तो विटनेस कमाल ही किया। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं आजम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी आजम, कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। क्या कहते हैं सर आप? मैं ना आपका रोज प्रोग्राम देखता हूँ। मेरा एक सवाल है खलील साहब से। सर ये सवाल है कि पाकिस्तान की 3 टीमें होनी चाहिए, एक टेस्ट, एक T20, एक वनडे। ऑलराइट, मैं पूछ लेता हूँ जी। पाकिस्तान की 3 टीमें होनी चाहिए, एक टेस्ट, एक वनडे, एक T20। सर बॉल। यार होता तो वैसे ऐसे ही है, पूरी दुनिया में है, मगर T20 की जो है वो अलहदा होनी चाहिए। बाकी दो जो टीमें हैं ना, 2 वनडे और टेस्ट मैच में, इसमें चल जाता है। ओके। टेस्ट मैच वाले भी लोग खेल सकते हैं, क्योंकि लंबा मैच जाना होता है, 50 ओवर खेलने होते हैं। कई दफ़ा होता है T20 के प्लेयर, हमारी जो टीम गई थी उसमें मोस्टली T20 वाले प्लेयर गए हुए थे। हाँ। आप देखें कि हमारे से ना 50-10 ओवर कंप्लीट हो पा रहे थे। मोस्टली लोग 10 ओवर करते हुए अनफिट आपको नज़र आए होंगे। फिर लंबी इनिंग कई दफ़ा ऐसा हुआ कि आउट हुए हैं जल्दी, तो हम पूरे ओवर नहीं खेल पाए। उसकी वजह ये थी कि ज़्यादातर प्लेयर हमारे T20 के गए हुए थे। तो आपकी बात जो है वो मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक टीम अलग होनी चाहिए, तीनों नहीं। ये मोस्टली लेकिन इसलिए भी ये मुश्किल इसलिए है कि इसमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा, इससे पहले क्या बात करें, मुझे ये बैट प्लीज दीजिएगा। सर ये आपको बैट हम देने जा रहे हैं मिट्स की तरफ से। दिस इज योर बैट, आप इसको ले सकते हैं, एंड हम आपको साइन करके ये बैट भिजवाएंगे। इनके साइन होंगे, इनके साइन होंगे, और ये मिट्स की तरफ से आपको बैट है। मिट्स दे रियली गुड बैट्स, दे रियली गुड बैट्स। सो थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर। अच्छा, इसमें मैं बात कर रहा था कि मुश्किल होती है थोड़ा सा सिलेक्शन कमेटी के लिए और सिलेक्टर्स के लिए, क्योंकि अगर आप 3 फॉर्मेट की टीम बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा, में 2 की कह रहा हूँ, 2 में या 3 में भी अगर बना दे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उन पे नज़र रखनी पड़ती है। आपको सारे ग्राउंड्स में जाना पड़ता है, आपको सारे फर्स्ट क्लास मैचेस, लिस्ट ए के मैचेस। पेमेंट किस चीज़ की दी जाती लेकिन है? वो आपको करना तो पड़ेगा। नहीं, वो इसलिए नहीं करना यहाँ पे, इसलिए नहीं हो सकता कि एक तो देखे ना कि जिस तरह वर्ल्ड कप से पहले एकदम चीफ सेलेक्टर बदल दिया और वो अपनी नई सिलेक्शन कमेटी लेकर आ गए। उससे पहले एक जो मैनेजमेंट कमेटी थी उन्होंने चीफ सेलेक्टर और सिलेक्शन कमेटी लगाई, वो चेंज हो गई। हर 3-4 महीने बाद सिलेक्टर। अच्छा, वेयर डू वी स्टैंड एज फार एज बाबर इज कंसर्न? कैप्टनसी के आई थिंक रमीज भाई ने भी कुछ कहा है आज। हाँ, रवीज भाई आज बहुत गुस्से में लग रहे थे। उनको आज चढ़ दौड़े हैं, जिस तरह की फौजें नहीं चढ़ दौड़ती, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे तो बमबारी कर रहे थे कि इन्होंने ये ख़राब कर दिया, ये तबाह कर दिया, बाबर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, टीम के खिलाफ कर रहे हैं, नेचर डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। तो क्या ये तो विकास शरफ साहब को मेरा ख्याल है कि 2-3 महीने हुए हैं, 4 साल तो एहसान मानी के पास रहा वसीम खान, और फिर रमीज़ राजा भी 2 साल यानी कि इंटरिम चेयरमैन रहे। तो इन्होंने क्या कर दिया 2 महीने में जो ये इन्होंने सही करके गए थे? असल में जो आते हैं ना नए चेयरमैन, और जो चला जाता है, वो फिर हर कोई एक दूसरे पे ब्लेम डालता है, हालांकि सबको मौका मिला है हाँ। पाकिस्तान की खिदमत करने का। रमीज़ भी थे उस वक़्त, कुछ चीज़ें बेहतर हुई, कुछ अच्छी नहीं भी हुई। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करना चेयरमैन को थोड़ा सा सख्त होएगा, क्योंकि अभी तो उसको 2 माह हुए हैं ये भी चेयरमैन। लेकिन इसमें एक और साहब बड़ी मजे की आपको चेयरमैन नहीं है, वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन। मैं आपको जो भी है, भाई इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ
पिछले साल दिसंबर 2022 में जो इनकी रमीज़ राजा साहब को जब इन्होंने रिज़ाइन किया था, रिज़ाइन लिया गया था इनसे, उसके बाद जो आईपीसी मिनिस्ट्री है उसे एक इंटरिम कमेटी बनाई थी जिसके चेयरमैन थे पहले नजम सेठी साहब थे। उनको उन्होंने 4 महीने का टाइम दिया कि आपने 4 महीने में गवर्निंग बोर्ड भी तश्कील देना है, इलेक्शन भी करवाने और चेयरमैन भी सिलेक्ट करना है। 4 महीने तक वो कुछ भी नहीं करवा सके, उनको एक और एक्सटेंशन उन्होंने दी जुलाई तक, उसमें भी वो कुछ नहीं करवा सके। फिर इनकी बारी है, इज़गात साहब को उन्होंने 4 महीने का टाइम दिया, ये अभी 5 तारीख को ख़त्म हो गया, इनको 3 महीने की मजीद एक्सटेंशन दी है। तो मेरा नहीं, अब 11 महीने से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरिम उस कमेटी पे और कमेटी पे चल रहा है और इसका कोई आगे पीछे वाली वारस नहीं है। और ये जो कमेटी है ये कोई बड़ा डिसीजन भी नहीं ले सकती, ना किसी को ये निकाल सकती है, ना रख सकती है, ना कोई बड़ी जॉब दे सकती है। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि आपका सिस्टम असल में चेयरमैन की सीट पे ना इतनी वो कुछ चीज़ लगी हुई है, वो छोड़ते नहीं, डिसीजन नहीं लेते, उसको लटकाए जाते हैं। अच्छा जी, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। अच्छा जी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप अब तक की सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस वाई? इतनी दफ़ा तो दोबारा कह दीजिए। ये रीज़न आपको पता है कि क्या है कि सिलेक्शन ही इतनी अच्छी नहीं हुई थी। फिर हमारा जो नीचे से हमारा सिस्टम है, जो हमारा डोमेस्टिक, उसमें से लड़के लेके नहीं जाते। जब आप वहाँ से नहीं लेके जाएंगे तो यही होएगी, परफॉर्मेंस ऐसी ही आएगी। जब आपकी टीम सिलेक्शन ही गलत हुई हुई है, जो बार बार रऊफ और अच्छा, बाय द वे मिकी आर्थर ने भी ये कहा है कि बाबर आजम को ही कप्तान रहना चाहिए। देखिए, ऑप्शन नहीं है इनके पास अभी फ़िलहाल, कोई ऑप्शन नहीं। या तो पाकिस्तान देखें जिस तरह बाकी टीम है ना, जिस तरह इंडिया आपको नज़र आ रही है, ऑस्ट्रेलिया है या साउथ अफ्रीका है, अभी इवन वर्ल्ड कप पे आप देखें विलियम्स हम बाहर बैठे रहे हैं वर्ल्ड कप के 4 मैचेस में। न्यूजीलैंड के मोस्ट प्रीमियर कैप्टन है, बैट्समैन है, और टॉम लेथम ने उनको बड़े अच्छे तरीके से रिप्लेस किया, उनको बिल्कुल कमी महसूस नहीं होती। उसके बाद जो ये बूमा है साउथ अफ्रीका के, वो बाहर बैठे हैं, तो मार्करम ने बहुत अच्छे तरीके से लीड किया। इसी तरह बाकी टीमें भी हैं, इवन स्टोक्स बाहर है, ये बटलर बड़े अच्छे तरीके से टीम को चला रहा है, उनकी रिप्लेसमेंट होगी। इनके पास तो रिप्लेसमेंट ही नहीं है और पीछे भी नहीं है। देखें कि ना किसी फॉर्मेट की टीम इनके पास मुकम्मल है, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अभी जो ये आगे ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज में स्ट्रगल करेंगे वो तो अभी किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि इनके पास स्ट्रगल करेंगे। सर बॉलिंग, मुझे एक बॉलर बता दें जो टेस्ट तो मैच आपके में ख्याल में क्या है? नहीं, इस्लीम भाई एक बॉलर बता दें जो टेस्ट में आपके 3 टेस्ट मैच आपको खेल कर देगा। एक सिंगल बॉलर मुझे बता दें, एक बॉलर का नाम ले दें। वो हालांकि आपको 4 बॉलर लेके जाएंगे, कौन कोई एक आध फिर जाएंगे सब, मुझे एक बता दें जो सारे मैच खेलेगा। ये देखें ना, ये आला शाहीन अफरीदी फिटनेस की वजह से स्ट्रगल कर रहा है, इसने वनडे में स्ट्रगल किया तो टेस्ट मैच वो कैसे पूरा करेगा। हारिस रऊफ, उसको इंजरी है, उसका 2 दफ़ा MRI करवाया इस टूर्नामेंट में उन्होंने, 10 ओवर वो उसके मुकम्मल नहीं होते, सबसे वो एक्सपेंसिव बॉलर रहा है। टेस्ट मैच इन्होंने उसको टेस्ट मैच तक खिला दिया। आज उसके कोच, अब मैं आकिब जावेद का सुन रहा था, लाहौर कलंदर के, कहते हैं हमने इसको लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट प्रोग्राम से लाया T20 के लिए, और इसको इन्होंने टेस्ट मैच भी खिला दिया और वनडे भी खिला दिए। हालांकि ये T20 का बॉलर है, वो अब बता रहे हैं T20 का बॉलर है। तो अब देखें कि टेस्ट में वो भी नहीं होगा। वो देखें ना, अब T20 का अगर वो कह रहा है तो वो तो कहता है इसको कप्तान बनाए, हारिस को, सबको, वो जितने भी लाहौर के ये भी एक अजीबो गरीब इनकी थ्योरी है कि 3-4 बंदे रखे हुए हैं, कहते हैं इसको भी कप्तान बना दो, इसको भी बना दो, इसको भी बना दो। उनकी टीम में जगह नहीं बनती, कह रहे हैं उनको कप्तान बना दो। अच्छा, अब तीसरा बॉलर, जो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक बॉलर था, तो कप्तान बनाया जा सकता है अगर टीम में जगह नहीं है तो। एक बॉलर था जिसकी पाकिस्तान की टेस्ट टीम में जगह बनती थी, वो नसीम शाह था। वो बैडली इंजर्ड है, वो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे नहीं जा सकता। बाकी अब मुझे बॉलर का बताएं, मैं तो हैरान हूं कि इनका बॉलर टेस्ट सीरीज में कौन सी बॉलिंग लाइन लेके जाएंगे। आई थिंक हसनैन को बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे? हसनैन भी अनफिट है। अच्छा मजे की बात बताऊं एक और आपको, मुझे याद करवा दिया आपने, जो पीछे सर जो रिप्लेसमेंट पे बॉलर है हसनैन, और वो क्या उसका नाम है, इसानुल्लाह, वो भी दोनों इंजर्ड है और 6 माह के लिए आगे इंजर्ड है। 6 माह क्रिकेट नहीं खेल सकते वो। इनके कोचिंग स्टाफ का, इनकी मैनेजमेंट का और इनका जो मेडिकल पैनल है उसका हाल देख लें कि जो 3 पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं वो टेस्ट नहीं खेल सकते, वो सफ़र कर रहे हैं, और जो उनकी रिप्लेसमेंट पे वो तीनों 6 माह के लिए बाहर बैठे हुए इंजर्ड है, वो क्रिकेट नहीं खेल सकते। आप मोहम्मद अली को लेके जाएंगे, बस एक ही बॉलर है बेचारा, वो मजबूरी है इनकी कि उसने डोमेस्टिक में आउट किए। वो एक जिसको इंग्लैंड से जो लड़का खेलता था, क्या नाम है उसका यार, वो
मीर हमजा रऊफ को रेडियो पे काम करना चाहिए था। आप पूछे क्यों? क्यों? वो बंदा आवाज तो बंद कर देता है, इतना गुस्से में बोलता चुप नहीं करता। 1 मिनट में ये निकाल दूं, फिर पानी दे देता हूँ इनको। अच्छा वो तलवार की आज आपने वो मैंने आपको वाकया सुनाना था, आपने कौन सा वाकया? वो जो कैच आज उसके सराज के इधर लगा है, हाँ, तो क्या वाकया है उसमें? वो जो उसको बॉल लगी ना ऐसे। सर वो वाकया बड़ा खतरनाक वाकया, आप इसको मजाक में ले रहे, क्या हुआ है? नहीं वो हुआ क्या कि हम लोग ना सिक्सर साइड मद्रास खेलने गए हुए थे। ओह अच्छा। अच्छा उधर से ना मैं और रमीज़ पार्टनर थे, और इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों से ना उन्होंने 2-2 पेयर लिए हुए थे बैट्समैन। तो 6 फास्ट बॉलर थे वेस्ट इंडीज़ के, Okay. सारे 6 के 6 फास्ट, मार्शल, पीटरसन, वॉल्श, वॉश, सब लोग, हाँ। और उनके खिलाफ जिसने ज़्यादा स्कोर करना था ना उसने जीतना था। अब मैं और रमीज़ अंदर ओपन करने गए तो पंपे बॉल से पंपे बॉल, तो रमीज़ को ना पीटरसन ने आके बॉल की, बहुत तेज था। हाँ। तो रैम्बो ने ना रमीज़ ने कुछ यूं करके कुछ किया ना, रैम्बो उसको कहते थे हम, तो उसने यूं किया ना तो वो प्लेट होके ना इधर लग गई। अच्छा वो यहाँ मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि इधर, मैं समझा यहाँ कहीं लगी है, तो मैं रमीज़ ना उसका सांस नहीं आ रही, पकड़ के ना रैम्बो किए जा रहा। मैं गया पास में, कहा रैम्बो क्या, वो कहता इसको बाहर केज मेरी चली गई है, मेरी अंदर चली गई। ये वाकई उसकी ना वो लगा बॉल तो अंदर चली गई। सीरियसली? हाँ वो कहता है यार इसको आप इसलिए कहते आज हैं- हंस रहे थे जब सिराज को बोल हाँ जब उसको बॉल लगी ना तो मैं हंस रहा था, कहते मैंने कहा मुझे रैम्बो याद आ गया, उसके भी लगी थी इधर बॉल। तो वाकई अंदर चली गई थी? हाँ वो कुछ हुआ उसको, ये बड़ी पेनफुल जगह है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और वो उस वक्त हालांकि हम मजाक कर रहे थे कि इसने कैच छोड़ के बहाने मारा है, मगर उसको वाकई वो नहीं लगी ये होगी। नहीं, जगह वो तो आपने देखा, खतरनाक वो है। कैच कर रहा था, स्लिप होके अचानक, और और वो red हुई हुई थी थोड़ी सी ये जगह। थोड़ा सा उसका वो उसकी वजह से ना, हाथ लगने की वजह से उसकी थोड़ी फोर्स जो थी वो कम हो गई थी, वरना अगर वो डायरेक्टली लगती, खुदा ना करे मिस हो गई वरना तो सेम केस हो जाता। लेकिन आज रमीज हालांकि भाई यार बहुत गुस्से आसान में कैच थे। था, मगर मुझे समझ नहीं आई वो। तो रमीज भाई के गुस्से होने की वजह क्या है? वो पता नहीं, मेरी- because वो खुद भी तो थे ना इसमें। समझ नहीं आती कि क्यों गुस्से में थे। आप देखें कि ये जब आए थे मैंडेट लेके, जो लास्ट पिछली गवर्नमेंट थी, तो ये बेसिकली जो अभी हम बहुत ज़्यादा टीवी पे सुन रहे हैं कि इलाकाई टीमें होनी चाहिए, जो आपके इलाकाई टीमें उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो इन्होंने वो तजर्बा किया था आज से 5 साल पहले। इन्होंने पूरे पाकिस्तान की जो रीजनल एसोसिएशंस थी उनको ख़त्म कर दिया था, इन्होंने डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर दिया। 6 इन्होंने इलाकाई टीमें बनाई, उसमें जनूबी पंजाब थी, सेंट्रल पंजाब, इसी तरह सिंध, और ये 6 टीमें। अब उनमें जो इन्होंने लोग, अब उनका ये उसको चलाना चाह रहे थे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के तर्ज पर, कि वो अपना पैसा जनरेट करेंगे और अपनी ऑटोनमस बॉडी होगी उनकी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से थोड़ा सा अलग फंड जनरेट करेंगे। वहाँ पे इन्होंने लगाए हर 6 एसोसिएशन का एक चेयरमैन लगाया, एक चीफ एग्जीक्यूटिव लगाया। अब मज़े की बात है कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर कैसे चल सकता है जब बड़े बड़े यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हों। किसी ने अपनी फैक्ट्री का मुंशी रख दिया चीफ एग्जीक्यूटिव, किसी ने अपनी फैक्ट्री का वो कोई और था उसको चेयरमैन लगा दिया। अब बजाय कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में कोई डेवलपमेंट के काम करने के, उन्होंने एंजॉय किया। फर्स्ट क्लास टीम आ गई जी सेंट्रल पंजाब की, साउदर्न पंजाब उसके की। अलावा रऊफ ऑस्ट्रेलिया पूरी की आबादी हमारे एक सूबे जितनी एक सूबे जितनी। अच्छा सलीम भाई, उसमें एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। अच्छा वो 6 टीमें वो एंजॉय करते रहे, एंजॉय उन्होंने करते रहे, और ना उन्होंने कोई डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट करवाया, ना उन्होंने कोई स्क्रूटनी कराई, ना कोई सिस्टम उन्होंने बैलेंस किया। बेड़ा गर्क किया उन्होंने सारे जो 6 प्रोविंशियल टीमें थी। हमारे मुल्तान और जनूबी पंजाब का सबसे बुरा हाल उन्होंने कर दिया। एक सिंगल प्लेयर, एक ऐसी टीम जिसको मैं छोड़ के गया था, उसके 11 बंदे पाकिस्तान की लाइन में लगे हुए थे। वहाँ से पिछले इन्होंने उसका इतनी तबाही की कि सारे पाकिस्तान से लड़के इकट्ठे करके वहाँ पे खिलाए, वहाँ लोकल लड़का इन्होंने प्रमोट नहीं किया, और सारा का सारा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। अब क्या हुआ? अच्छा 6 साल बाद क्लबों की स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी का मेयार ये है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं वो हर साल 2 क्लब के टूर्नामेंट करवाएंगे, और उसमें सारे जो क्लब पार्टिसिपेट करेंगे उनको बोर्ड का राइट दिया जाएगा। अब ये स्क्रूटनी कराते फिर रहे हैं, और पिछले 4 साल से क्लब का टूर्नामेंट ही कोई नहीं हुआ। नहीं, इसमें फेक क्लबें बड़ी होती हैं ना। मेरा सवाल है, किस चीज की स्क्रूटनी है? स्क्रूटनी क्लब्स की बट स्क्रूटनी। किस चीज की, जब कोई टूर्नामेंट ही नहीं हुआ? टूर्नामेंट, और यही तो सबसे, क्योंकि ये अपने अपने जो फेवरेट हैं उनको oblige करेंगे अब। और ये जो रमीज़ भाई गुस्से में क्यों आ रहे हैं, इनको बताना चाहिए। एहसान मानी थे, वसीम खान थे, रमीज़ राजा थे, इन्होंने क्या डेवलपमेंट की? डिपार्टमेंट क्रिकेट का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, रीजन आपने सत्यानाश फेर के रख दिया। जो लड़के थे वो बेरोजगार आपके दौर में हुए, नौकरियों से वो ख़त्म हो गया। कोई लोडर चला रहा है, कोई रक्षा चला रहा है, कोई सब्जी की रेहड़ी लगा रहा है।
उसके बाद क्लब का आप कोई टूर्नामेंट नहीं करवा सके, डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम आपने कोलैप्स कर दिया और आप बैठे यहाँ पर रो रहे हैं जी कि नहीं इन्होंने सत्यानाश कर दिया। यानी कि जो जाता है वो आने वाले पे तनकीद शुरू कर देता था, जो आने वाला वो जाने वाले पे कर देता। बिकॉज मुझे लगता है कि ज़का अशरफ से बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कह सकते उनको। उसका रीज़न ये वेरी सिंपल, इज़ वेरी वेरी न्यू, अभी तो आए हैं, अभी वो क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या कर दिया इस बोर्ड ने जो उससे पहले के बोर्ड ने नहीं किया। सर जो इनको आईपीसी मिनिस्ट्री ने लेटर दिया ना इस मैनेजमेंट कमेटी को, जो 3 महीने का बेचारों को आगे टन्योर दिया, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि आप कोई बड़ी चेंज कर ही नहीं सकते, ना आप किसी को रख सकते हैं जॉब पे, ना आप निकाल सकते हैं किसी को, मगर तो आप डे टू डे अमूर बस So let me ask you this, मुझे बताइए व्हाट्स द फ्यूचर फॉर बाबर आजम फ्यूचर, क्या वो कैप्टन रहेंगे नहीं रहेंगे, उनको कैप्टन रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, व्हाट्स द फ्यूचर? देखिए आपके पास चॉइस क्या है, कोई नहीं है मेरे ख्याल में। उसको आप टेस्ट मैच से तो बड़ा मुश्किल है उसको हटाएं, क्योंकि वो और कोई आपके पास चॉइस कोई नहीं है। आप ज़रूर बाकी 2 जो हैं T20 और वनडे उसमें तो आप कर सकते हैं, पर टेस्ट मैच में सो यू थिंक बाबर शुड रिमेन कैप्टन? देखें अगर उसकी कप्तानी की बात करें तो मेरे ख्याल में उसको कप्तानी नहीं आती। ओके, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको सच बताऊं कि उसकी जो डिसीजन उसने जो लिए हैं, देखें उसकी प्लेयर की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसको एक साइड पे रख के आपने मुझे कप्तानी का पूछा है तो मैं सबसे ज़्यादा सपोर्टर उसका मैं था। याद है आपको शुरू में भी बात हुई थी तो मैंने कहा था उसके अलावा कौन है जो कप्तान? कोई नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि है नहीं आपके पास। बट यू थिंक कि उनको कैप्टनसी पे रहना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में उसको टू बी ऑनेस्ट कप्तानी इतनी उनका तजर्बा नहीं है। यू सर? देखिए उसको मेरा ख्याल है कि अभी टाइम नहीं है उसको हटाने का। वजह इसकी क्या है कि जिनको ये कैप्टनसी के लिए तैयार करके ला रहे हैं, अब देखिए अगर शान मसूद की आप परफॉर्मेंस देखें तो जब उनको ड्रॉप किया गया उनकी 11 इनिंग्स ऐसी थी जिनमें उन्होंने स्कोर नहीं किया, फ्लॉप हुए, टीम से बाहर हुए, वापस उनको लाया गया पाकिस्तान टीम में। आपके ख्याल में उस शान का मैं जो नाम सुनने में आ रहे हैं मैं उनकी बात करता हूँ। इसके लिए हम फिर बात करेंगे, अगले पूरे वीक इस पे बात होगी। एक ब्रेक लेते हैं, यानी आपसे मिलेंगे कल। कल ऑफ है लेकिन इसके बावजूद 1 बजे हमसे मुलाकात जरूर कीजिएगा, बिकॉज वील बी ऑन हेयर राइट एट 1 o'clock टुमारो। टिल देन खुदा हाफिज़।